देश के प्रख्यात कथाव्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें उनके भक्त बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं, उनकी एक पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई है। दिल्ली में चल रही एक हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के द्वारा लिखी गई पुस्तक सनातन क्या है का विमोचन किया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किए गए एक समारोह के दौरान इस किताब का विमोचन हुआ। इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा के दिल्ली सांसद मनोज तिवारी सहित ऋषिकेश के जाने माने संत चिदानंद स्वामी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने बताया कि ये किताब देश के युवाओं के लिए कितनी जरूरी है। इस कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के शिष्य और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वे इस पूरी किताब के लेखन के दौरान बागेश्वर महाराज से संपर्क में रहे और इस किताब में शास्त्रों का जो निचोड़ उन्होंने अपने अध्ययन के बाद लिखा है वह युवाओं के लिए कारगर सिद्ध होगा। विमोचन समारोह के दौरान मनोज तिवारी क्या बोले, सुनिए। भाग्यशालियों की जो इतिहास बन रहे हैं उसका मैं अपनी आंखों से दर्शन कर रहा हूँ और परम पूजनीय बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर गुरु जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बैठे हैं और पूज्य चिदानंद मुनि जी सीधे ऋषिकेश से आए। थोड़ा सा हमको जो विलंब हुआ वो एयरपोर्ट से रिसीव किए हम लोग और सुधांशु जी कहना ही नहीं है। आज की तिथि में वो बस उनका वस्त्र जो है वो कुछ भी हो, ये देश कह रहा है कि एक व्यक्ति सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति सब कुछ लेके और आज ये पुस्तक आप सबके सामने आ रही है। मैं तो लिखने से लेके और गुरुजी जब बैठ के लिख रहे थे तब सब कुछ देख रहा हूँ और मैंने एक बात महसूस किया जो गुरुजी बार बार कहते हैं कि लोगों ने संस्कृत को गलत ढंग से देख लिया। लोगों को लगा संस्कृत ही किसी एक का है, जबकि हम पढ़ते क्या थे, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह देखो, परद्रव्येषु लोष्टवत्। दूसरे के धन को मिट्टी ढेले की तरह देखो, आत्मवत् सर्वभूतेषु। जैसा आप हो वैसे ही सभी जीवों को देखो। यह पश्यति स पंडित। विद्वान वो है, पंडित वो है जो ऐसा ही देखता है। तो मुझे तो लगा नहीं किसी धर्म के लिए है, हर धर्म के लोगों को ऐसे ही देखना चाहिए। हमारी संस्कृत में बहुत बड़ा श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रता पात्रत्वा धर्म आपनोति धन धर्म ततः सुखम। तो ये तो सारी बातें किसी एक धर्म के लिए है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात लिख दिया गया इसी में कि संतोषम परमम सुखम। सुख के लिए तो हो सकता है विद्या जाए, विद्या विनय वाली हो, विनय से योग्यता आए, योग्यता से धन आए, धन को धर्म में खर्च करो तब जाके आपको सुख मिलेगा। और परम सुख चाहिए तो यही कहते हैं संतोषम परमम सुखम। तो इसकी विवेचना बड़ी आवश्यक है। और मैं तो बस एक कविता की 4 पंक्तियों से मैं गुरु जी के पास माइक ले जाना चाहूंगा कि सनातन संस्कृति के वट विशाल, सनातन संस्कृति के वट विशाल, इसकी चोटी नभ छूती है, इसकी जड़ पहुंच रही पाताल। सनातन संस्कृति के वट विशाल, जाने कितने सूर्योदय मध्याह्न अस्त हमने झेला, जाने कितने आक्रांताओं से सनातन ने पल पल है खेला। कितने शरणागत पूज रहे इसका उदारतम अंतराल, सनातन
संस्कृति के वट विशाल, ये बागेश्वर का पुष्प है ये, रखना युवाओं इसको संभाल, सनातन संस्कृति के वट विशाल। इन्हीं पंक्तियों से गुरु जी की तरफ जाना चाहिए।